चलिए सीधा आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोरोना को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। तो और रोज की तरह आज भी अपडेट यहां पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है। क्या कुछ प्रदेश की स्थिति, क्या कुछ कदम प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये बताया जाता है और ऐसे में ताजा आंकड़ों से रूबरू कराया जाता है। एक बार फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और यहाँ पर ताजा आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में स्थिति को स्थिर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। और ये कहा गया था कि प्रदेश में जो स्थिति है अभी नियंत्रण में है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों का रहकर निशुल्क इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमित मरीजों के निशुल्क इलाज की एक बहुत ही व्यापक व्यवस्था बनाई है और इस व्यवस्था का एक जो आर्किटेक्चर है वो त्रिस्तरीय है, जिसको हम L1, L2, L3 कहते हैं। जो सबसे आसान मरीज होते हैं उनको L1 स्तर के अस्पतालों में रखा जाता है। जो मध्यम स्तर के मरीज होते हैं, जिन्हें कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़े और विशेषज्ञ चिकित्सकों की थोड़ी ज़रूरत होती है, उन्हें हम L2 में रखते हैं। और ऐसे मरीज जिनको कि जो बहुत ही गंभीर हों या जिनको कोविड के साथ साथ कुछ और ऐसी बीमारियां हों जिनका इलाज भी एक साथ ही किया जाना हो, जैसे कोई कैंसर का मरीज है और कोविड भी हो गया, जैसे कोई किडनी का मरीज है कोविड भी हो गया, जैसे कोई लिवर का मरीज है उसको कोविड भी हो गया है, तो वैसे मरीजों को L3 लेवल के अस्पतालों में रखा जाता है और उनका इलाज किया जाता है। किंतु यह बात सभी लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो इलाज की व्यवस्था मैंने आपसे अनुरोध किया L1, L2, L3 का, ये बिल्कुल निशुल्क है। और जांच की व्यवस्था भी प्रदेश में बिल्कुल निशुल्क है। प्रदेश में 1.5 लाख से ऊपर ही हमेशा जांचें की जाती हैं और आजकल आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से 1.25 लाख के आसपास टेस्ट रोज हो रहे हैं। कल भी लगभग 1.25 लाख टेस्ट किए गए और उसके पूर्व परसों 1,83,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए थे। अब तक 3,09,401 संक्रमित व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग किया है और इनमें से 2,97,108 व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं। ई-संजीवनी पोर्टल का प्रदेशवासी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही उपयोगी पोर्टल है, बहुत ही उपयोगी सुविधा है टेलीकंसल्टेशन के लिए, जिसमें आप घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त करते हैं। कल प्रदेश में 2,203 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक 2,33,945 लोग ई-संजीवनी की सुविधा का उपयोग करके घर बैठे डॉक्टरों का परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,65,240 इलाकों में 4,68,617 टीम दिवस के माध्यम से 2,95,56,783 घरों का सर्विलांस किया गया है और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। जो 2,95,00,000 से अधिक घरों को हमने सर्विलांस में लिया है कोविड के लिए, संक्रमण के लिए, और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,44,82,025 है। एक्टिव सर्वेलेंस का कार्य ये संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है और अब जनपदों को यह निर्देशित किया गया है कि वो जितने भी केसेस हैं उनको मैप करें, अपने जिले के नक्शे पर मैप करें और उसके आधार पर वो निर्धारित करें कि कौन से इलाके में फोकस सर्वेलेंस किया जाना है। जिन इलाकों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उन्हें यह बताया गया है कि पिछले 10-15 दिन के केसेस को मैप कर लिया जाए और ये देखा जाए कि कौन से ऐसे मोहल्ले हैं, इलाके हैं जिनसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं
और उनमें उन इलाकों में फोकस सर्वेलेंस करके लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान करके उनकी जल्द से जल्द जांच कराई जाए, ताकि जो भी जिनके भी संक्रमित होने की आशंका हो उनकी पहचान करके उन्हें आइसोलेट किया जा सके। इसी प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जाता है और यह कार्य आप भी बखूबी कर सकते हैं। इसमें आप बखूबी सहयोग कर सकते हैं अगर आप सावधानियां बरतें और अपने आप को संक्रमित न होने दें। जो भी समझदार व्यक्ति है और जो सावधानी बरत के अपने आप को संक्रमण से बचा रहा है, वो संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग दे रहा है। तो इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखिए। मास्क लगाइए, रुमाल लगाइए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक के रखिए। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। लोग बहुत नजदीक किसी के मत जाइए। और विशेष करके जो इस समय कार्यक्रम हो रहे हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें भी अगर आपको जाना पड़ रहा है तो वहां भी मास्क इत्यादि लगा करके ही जाएं और लोगों से दूरी बनाइए। नजदीक जाएंगे संक्रमित होने का डर रहेगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में जहां तक संभव हो अपने बुजुर्गों को न ले जाइए। उन्हें घर में ही रहने दीजिए। घर से ही उनसे वीडियो कॉलिंग से आशीर्वाद दिलवाइए। उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों में न ले जाइए। बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, पहले से बीमार व्यक्तियों को, छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाना बहुत ही आवश्यक है। प्रदेश में 65,463 कोविड हेल्प डेस्क इस समय स्थापित हैं और इनके माध्यम से अब तक 10,12,260 लक्षणात्मक व्यक्तियों को चिन्हित भी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ये बतानी है कि जो सेंट्रल एपिडेमिक एक्ट है 1897 का और जो उत्तर प्रदेश का महामारी अधिनियम है 2020 का, ये इन दोनों के लागू होने की अवधि 30 नवंबर तक की निर्धारित की गई थी। लेकिन कोविड के संक्रमण के चलते रहने के कारण इसे अब बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 31 मार्च तक महामारी अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो प्रदेश में लगे रहेंगे। तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है और जब तक इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं आती है, तो सावधान रह करके, सतर्क रह के अपने आप को बचाइए। और इस समय बचाव ही, संक्रमण से बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ रही है, दवा नहीं आ रही है, जो सावधानियां हैं उसको बरतिए और साथ में अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, ताकि अगर आप संक्रमित हो भी जाएं तो आपका शरीर संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सके और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए और इस तरह की चीजें जैसे नीम की पत्तियों का सेवन करिए, गिलोय का रस का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए। तो इस तरह, और गर्म पानी का सेवन करिए। गर्म पानी का सेवन बहुत उपयुक्त है और साथ में गर्म पानी में नमक डालकर उसका गरारा भी कीजिए। ये सब कार्य करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहेगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। आपको हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, सतर्कता बहुत आवश्यक है। अभी इन दिनों शादियां और त्यौहार बहुत हो रहे हैं। कई स्थानों पर समाचार पत्रों में इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कि ऐसे फंक्शन में, ऐसे मौक़ों पर लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं किया है। उन्हें, ऐसे सभी नागरिकों को सलाह पुनः दी जाती है कि सावधानी बरतें। मास्क का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।
मास्क का उपयोग अवश्य करें, भीड़ भाड़ से बचें और अपने हाथ की धोते रहें। प्रदेश सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है और आगे बढ़ती रहेगी। रिकॉर्ड नंबर के टेस्ट हो रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं और प्रतिदिन भी जो है रिकॉर्ड नंबर में टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट करके समय से मरीजों को चिन्हित करके उनका इलाज करके जानें बचाई जा रही हैं, लेकिन सावधानी रखना सबसे आवश्यक है। पड़ोसी प्रदेश दिल्ली से संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के जो उनके सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर संक्रमण बढ़ा है, लेकिन सावधानी बरतते रहना सबसे अधिक आवश्यक है। सावधानी बरतिए। प्रदेश में हॉटस्पॉट थोड़े से मामूली से बढ़े हैं, कंटेनमेंट जोन्स लेकिन हाँ कम हुए हैं, और कंटेनमेंट जोन में 100% घरों में सर्विलांस और चेकिंग का काम चल रहा है और इसमें भी तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफी बड़ी संख्या में परिवारों का सर्वेलेंस करके उनकी जानकारी उनसे की गई है बीमारी के बारे में, और ये प्रक्रिया हमारी चालू रहेगी। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को पुनः संचालन करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 11,061 करोड़ के ऋण अब तक वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इस ओर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि बैंकों से समन्वय करके उनको समय से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके क्रम में 14 मई से लेकर आज तक ये लगभग 6 माह के समय में लगभग 6,48,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,772 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत और वितरण किया गया है। इससे लगभग 25 से 26 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, क्योंकि ये सब इकाइयां ऋण लेकर अब इन्होंने उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। पर क्या है, वो एक रिकॉर्ड संख्या है जब इतनी बड़ी संख्या में नई एमएसएमई इकाइयों को भी बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के लाभ के लिए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। पिछले वर्ष केवल 3,000 धान क्रय केंद्र खोले गए थे। इस वर्ष अभी तक 4,300 क्रय केंद्र खोले गए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक लगभग 1.5 गुना धान किसानों से खरीदा गया है, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। किसानों से 4,000 करोड़ रुपए का धान खरीदना इस बात की संकेत है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृत संकल्प है। और इस प्रक्रिया में मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रक्रिया में यदि कहीं पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उनके स्तर पर ढिलाई पाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई हैं। वरिष्ठतम अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। अभी पीसीएफ के अधिकारियों को भी निलंबित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो प्रत्येक विभाग द्वारा जो भी धान क्रय में इन्वॉल्व है, उसके स्तर पर तेजी लाई जा रही है। यही एक तथ्य के पिछले वर्ष से इसी समय के मुकाबले लगभग 1.5 गुना से अधिक धान क्रय किया गया है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए का धान किसानों से क्रय किया गया है। यही दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अन्य फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से सभी धान के क्रय केंद्रों का सत्यापन कराते रहें कि धान के क्रय केंद्र समय से खुलें, वहां पर कोई भी किसान आए उससे खरीद की जाए, किसी को परेशान न किया जाए और उनका भुगतान समय से किया जाए। इसी प्रकार
प्रदेश के कई क्षेत्रों में मक्का की खरीद भी चल रही है। तो कुल 2,41,000 क्विंटल मक्का अभी तक खरीदा गया है। मैं पुनः यहाँ बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में रिकॉर्ड संख्या में, रिकॉर्ड नंबर में गन्ना मूल्य लगभग 1 लाख, पिछले 3 साल में लगभग 1,10,000 करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं और धान और अन्य फसलों में भी सरकार द्वारा दिलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाई गई है और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी भी की गई थी लगभग 3 वर्ष पूर्व। तो किसानों के हित में कार्य करने के लिए ये सरकार कृत संकल्प है और ये सरकार की तरफ से ये सभी किसानों को आश्वासन है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। धन्यवाद। तो यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त है कोरोना को लेकर, और ये भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी बरती जाए, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही वैक्सीन है और यही एकमात्र इलाज है। तो कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में की जा रही है। क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके से सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कोरोना से निपटने के लिए, ये सब कुछ बताया गया।